नोबेल प्राइज़ 2025 की घोषणा से पहले बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो कि एक विध्वंसक विस्फोटक है, और इसी खोज के आधार पर एक समाचार पत्र ने अल्फ्रेड नोबल को मौत का सौदागर कहा। इस उपनाम से अल्फ्रेड नोबल को लगा कि डायनामाइट विश्व में विध्वंसक का कारण है, इसलिए उन्होंने विश्व में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की घोषणा की कि उन्होंने की जितनी भी संपत्ति है उसकी 90% विश्व कल्याण के लिए लगाया जाएगा, और उसके लिए जो 6 क्षेत्र हैं उनमें उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। चिकित्सा को फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र का पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, और अर्थशास्त्र की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1968 में। बात करते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो के द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडिश अकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। बात करते हैं कि चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी में किसे नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, और कभी कभी एग्जाम्स में किसे पुरस्कार मिला उसका नाम ना देकर किस देश से संबंधित है व्यक्ति उसका नाम आ जाता है। बात करते हैं मैरी ई ब्रूनको अमेरिका के हैं, फ्रेड रामसडेल अमेरिका के, सिमोन साकागुची ये जापान के हैं। इन तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने फिजियोलॉजी में अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र का पुरस्कार की घोषणा हुई है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को। ये तीनों व्यक्ति अमेरिका से संबंधित हैं, और इनका उल्लेखनीय कार्य है कि क्वांटम क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें तो रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के, सुसुमो कितागावा जापान के और उमर एम यागी अमेरिका के हैं। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में घोषणा की गई है नोबेल प्राइज़ की। इनका उल्लेखनीय कार्य है धातु ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के रूप में। और शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है कि मारियाना कोरियो मचाडो को। ये वेनेजुएला देश से की है, और इनका उल्लेखनीय कार्य है कि वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार की लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में बात करें लासजलो क्रासजना होरकाई ये हंगरी देश से संबंधित है, और इनकी रचना है सैटेन टैंगो। और 2024 का साहित्य का पुरस्कार मिला था हांगकांग को, जो कि साउथ कोरिया की थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करें कि किन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है। पीटर होवियट अमेरिका के, फिलिपे एगिओन यूनाइटेड किंगडम के, और जोसिल मोकियर अमेरिका से संबंधित हैं। और भारत में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में 1913 में। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कल के टॉपिक में उत्तराखंड के थ्योरिकल की क्लास तीसरी क्लास आएगी। आप चाहें तो उस क्लास में BS रकुनी के ही नहीं बल्कि BS नेगर BS रकुनी दोनों से के फैक्ट को मिलाकर और अपने नोट्स को ऐड करके बताया जा रहा है। थैंक यू।